नमस्कार दर्शक वृंद। अगर परिवार के एक भी सदस्य के रोग बीमारी आ दुख विपत पड़े छै त परिवार के सभी सदस्य के जीना मुश्किल हो जाय छै। उन्हिते आजू हमरा सभक संग महोत्तरी निवासी रोशन कुमार महतो जी छथिन। रोशन कुमार महतो जी हिंदू धर्म में प्रचलित विभिन्न देवी देवता सबके भक्ति साधना सब करैत रहलखिन। वो अपन मम्मी के संग छठ पूजा में सेहो सहभागी होइत रहलखिन। मुदा एतेक भक्ति साधना करला के बादो हुनका कोनो लाभ न भेटल। उल्टे हुनका दारू पिए के लत लग गेल, गांजा पिए के, खैनी खाए के, सिगरेट पिए के आ टैबलेट खाए के भयंकर लत हुनका से हो लग गेल। आ हुनका मम्मी के पेट के समस्या, माथा में दर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द आ अनेकों बीमारी से ग्रसित भे गेल। एकरा अलावा हुनका मम्मी के भूत प्रेत की भी समस्या रहलखिन। अब बहुत ही धामी ओझा से दिखौला के बादो भी कोनो प्रकार के लाभ न भेल। मुदा यही बीच में एक दिन रोशन जी के नानी हुनका घर एलखिन आ संत रामपाल जी महाराज से जुड़ल भक्त के चमत्कारी लाभ सुनेलखिन। मुदा ई लाभ सब सुनला के बाद रोशन जी आ हुनका मम्मी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाकर नाम दीक्षा लेलखिन। नाम दीक्षा लेला के बाद रोशन जी के नशा के लत छूटल आ हुनका मम्मी के विभिन्न प्रकार की रोग बीमारी से छुटकारा मिलल। अब भूत प्रेत की समस्या से हो ठीक भेल। आई रोशन जी किया कही रहल छी संत रामपाल जी महाराज की पूर्ण परमात्मा। आओ सुनै छी ई चमत्कारी लाभ की कहानी हुनकरी मुँह जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब। सर अपने के नाम की भेलै? जी हमर नाम रोशन कुमार महतो। सर अपने के घर कहाँ पड़लै? जी हमर घर भेल मध्य प्रदेश के महोत्तरी जिला स्थित भंगा नगर पालिका बनराधार टोल में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अपने कहिया लेली? जी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में सन 2021 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेवे से पहले अपने कौन देवी देवता सबके भक्ति साधना सब करित रहली? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आवे से पहले हम हिंदू धर्म के परंपरा अंतर्गत जतक भी साधना पड़े है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के साधना और मम्मी सब जो छठ पूजा और करे छले सब में हम सहभागी होय छली। अपने कहली कि हिंदू धर्म में प्रचलित विभिन्न देवी देवता सबके भक्ति साधना सब करित रहली, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में अपने कौन कारण से गेली? एना है मतलब हम ऐसे पहले जो भक्ति साधना जो करे छले आ मम्मी और जो करे छले छठ पूजा और एकादशी के व्रत, जितिया पर्व, मतलब बहुत रंग के साधना करे छे, तो ओहि सब से हमरा कोनो से लाभ नहीं भेले। मम्मी के हमर समस्या की रहे कि मतलब शारीरिक समस्या ज़्यादा रहे। लगभग 14-15 बरस से मम्मी के बीमारी पर बीमारी कोनो न कोनो बीमारी होबे करे। 7 गो 8 गो ऑपरेशन भ गेल छले, है ना। डांट कम नहीं करे, अब पटक महीना में, कोनो महीना में पेट दुखनाए, कोनो महीना में माथा दुखनाए, कोनो महीना में टांग दुखनाए, मतलब हर एक रंग किस्म के बड़ बीमारी होते रहे छले। तो वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं होय छले। तो अब कभी कभार अपने के बीच में भूत प्रेत के भी समस्या अबै छले, तो झामी झाँकी से भी देखबै छलिए। तो एक छिन के लागे ठीक बात, लेकिन पूर्ण रूप से ठीक नहीं होय छले। तो उहे मतलब शारीरिक जो कष्ट छले, तो उहे मतलब उहे आस से कि केहनो करके मम्मी के ठीक भ जाए, तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाए पड़ले। अपने के संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त भेल? जी बिजलपुरा में एगो हमर नानी बसे है, जे संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश ले छले। तो मतलब हमरा सबके तो ओते नहीं था छले, जे हमर अपन नानी है वो हमरा घरे एलखिन आ बतेलके कि मतलब उ नाम दीक्षा लेले है से ओकर मतलब बड़ बीमारी छले, कोनो कैंसर छले शायद, उ ठीक भ गेले से एक बेरी तू सब जो आ देखी कहूँ तोरो सबके ठीक भ जतौ कि। तो हम अपना नानी के मार्फत संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में एली और वही नानी के मार्फत संत रामपाल जी महाराज जी के जानकारी भेले। ओहिसे पहले तो था नहीं रहे कि संत रामपाल जी महाराज जी के है नहीं है, था नहीं छले। अपने के मम्मी के विभिन्न किस्म के शारीरिक समस्या रहलक आ भूत प्रेत के भी समस्या रहलक, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेला के बाद में तो कि अहाँ के मम्मी के ई समस्या सब ठीक भेल? जी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में अला के बाद नाम दीक्षा लेते मात्र उ जतेक भी मतलब कष्ट छले न से पूर्ण रूप से ठीक भ गेले। यानी मतलब जहिया हम सब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लैला एलिए, तो ओहि दिन हमर मम्मी पूरा बेहोश छले। तो घरे से टेम्पू भाड़ा क के रिजर्व क के ओहि से हम सब एलिए। लगभग हमारे से घर से 15-20 किलोमीटर है बर्दिवास नामदान सेंटर। तो वही एलिए, वही अला के बाद कुछ भगत सब छले, नामदान सेवादार सब छले, तो इनसे नाम उपदेश ले लिए, ज्ञान बुझ के नाम उपदेश ले लिए। तेकर बाद नाम उपदेश लेते मात्र हमारा मम्मी के की रहे कि मतलब जो दूध वाला चाय हो है से पूरा वंचित रहे। डॉक्टर सब कहले रहे ई पूर्ण रूप से
नहीं लेला, नहीं कहियो पीबे नहीं करेला। लेकिन उपदेश लेते मात्र उ चाय पी लिए, मम्मी पील के कुछ नहीं भेले। संत रामपाल जी महाराज जी के दया से दोबारा कोनो भी हॉस्पिटल में तहिया से दोबारा कोनो भी हॉस्पिटल में नहीं जाए पड़ल है आ नहीं दवाई दौरी नहीं खाए पड़े अभी तक। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेला के बाद में अपने के औरो की लाभ सब प्राप्त भेल? एगो दूसरा लाभ ई भी है कि हमर जे नशा के जे लत रहे उहो मतलब छुटले है। अपने कहली कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेला के बाद में अहाँ के नशा छूट गेल, तो अपने पहले की नशा सब करित रहले? जी, हम घरे से बाहर जब बर्दीवास में हम पढ़ाई करे के उद्देश्य से हम बर्दीवास एलिए तो ये रूम भाड़ा लगे हमर अंकल आवरी रहे छले तो ओहिने हम रह लगलिए। तो 8 क्लास में हम पढ़े छलिए तो ओहि टाइम साथी हमरा कुछ गलत संगत पकड़ा गेल, मतलब गलत संगत में हम लाग गेली है ना। तो गलत संगत में लागला के वजह से हम धीरे धीरे मतलब सबसे पहले तो हम सिगरेट से हम शुरू कैली, तकर बाद धीरे धीरे गुटखा, तकर बाद धीरे धीरे गांजा, वैसे बढ़त बढ़त मतलब टेबलेट सेबलेट है ना, और दारू पानी सब कुछ खाए पिए लगली। अपने के नशा छोड़ावे के लागी संत रामपाल जी महाराज कोनो प्रकार के औषधि आ जड़ी बूटी देले रहलक? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी हमरा चाहे केकरो भी कोनो भी किस्म के एहन औषधि नहीं दे है जे नशा ठीक भऽ जाए। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञाने एहन है जे उ ज्ञान सुन के एतेक प्रभावित भेली हम, एतेक मतलब मोटिवेट भेली कि वो हम नशा अपने आप छोड़ देली। अभी अपना गांव समाज में बच्चा से लेकर बुढ़वा तक के लोग सब नशा से ग्रसित है। यदि उनको सब संत रामपाल जी महाराज के शरण में अइथिन तो कि उनको सबके नशा छूट जतई? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में अयला से और उनकर ज्ञान सुनला से केहनो भी नशा केला नहीं रहे, चाहे कतबो बड़का नशा केला नहीं करे, उ पूर्ण रूप से 100% गारंटी के साथ छूटबे करते। अभी अपना गांव समाज के लोग सब ई कहे छी कि भक्ति तो बुढ़ेस काल में कल जाए छै, ओइसे पहले खेलकूद करे के आ मौज मस्ती करे के समय होइ छै, तो एहि के बारे में अपने की कहे चाहब? देखिए, जरूरी नहीं है कि भक्ति जो है से बूढ़े से काल में केल जाए, बुझलिए। एना है कि मतलब इस श्वास के तो कोनो ठेकान नहीं है, कभी तो भी जा सके है। भक्ति अपने के जभी से मिले है, यानी कि 3 बरस से 4 बरस जभी से आके भक्ति मिले है तो भक्ति स्टार्ट कर देके चाहे। अब लोग कहे कि भाई भक्ति तो बूढ़ेस काल में करल जाए, लेकिन वैसे पहले की होते नहीं होते जरूरत है नहीं था, कथू होते नहीं था। मतलब भक्ति कैला करे के चाही, अकाल मृत्यु होए से बचे के लागी भक्ति करना अति आवश्यक है। और भक्ति करूँ तो करूँ, लेकिन फिर गलत भक्ति नहीं करूँ, सही भक्ति करूँ, जे सही गुरु बतावे से भक्ति करूँ। अभी अहाँ के इंटरव्यू इस चैनल में देख रहल दर्शक सबके आ विशेष करके युवा वर्ग सबके अहाँ की कहे चाहब? टीवी चैनल के माध्यम से तो हम इहे कहबे, जतेक भी युवा साथी सब हमरा भी देख रहल छी, उनका सबसे हम एक इहे चीज प्रार्थना करे चाहब कि अपने एक बेरी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक है ज्ञान गंगा इत्यादि, ये पुस्तक सब पढ़ू और विभिन्न मतलब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म सब पर संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग चले है, वो सत्संग सब भी देखू। टीवी पर भी सत्संग चले है, सागरमाथा टीवी, वही सब पर भी अति सत्संग अबे है। और यूट्यूब पर भी संत रामपाल जी महाराज जी की यूट्यूब चैनल है, प्ले स्टोर पर भी अपने के संत रामपाल जी महाराज जी के ऐप है, वही पर जाके अपने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान सुनू और उनका से उपदेश लके अपन जीवन के कल्याण करो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेबे के लागी कतेक पैसा लगी छे? जी नहीं सर, नॉन ऑफ कॉस्ट। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके लागी कोनो भी किस्म के पैसा अपने के नहीं तीरा पड़े है। धन्यवाद सर। जी सत साहेब।